साहिबा को ये कहना चाहती हूँ कि सियासत तो ऑब्वियसली आपके यहाँ से हो रही है, क्योंकि जो फवाद चौधरी जी जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है दिल्ली की सियासत में, जबकि एक्चुअली पाकिस्तानियों की औकात नहीं है, क्योंकि दिल्ली का एनुअल बजट जो है ना वो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व से भी ज़्यादा है 9.2 बिलियन। तो जहाँ पे औकात नहीं होती वहाँ पे मुंह खोलना भी नहीं चाहिए, और अननेसेसरी हमारे इलेक्शंस में उनको दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सियासत आपकी तरफ से हो रही है। और दूसरी बात, कमर चीमा साहब कहते हैं कि वीडियो ऐसे बना दिया होगा वैसे बना दिया होगा। देखें, और एक बात जो आरजू काज़मी साहिबा ने कहा था कि हमारे यहाँ शायद इतने फैसिलिटीज नहीं हैं बच्चों को सेव करने के लिए। जब आप मानते हो कि आपके यहाँ फैसिलिटीज कम हैं तो क्यों जबरदस्ती आप बलूचिस्तान पे आपने ऑक्यूपेशन किया हुआ है, कश्मीर को भी अपनी तरफ करना चाहते हो, जब आपने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आपका पॉपुलेशन है उसको संभाल नहीं सकते। मैं कुछ आपको डेटा दे देती हूँ। रोज 35 लोग सुसाइड से मरते हैं पाकिस्तान में, जिसमें से 47% इन्फ्लेशन की वजह से डिप्रेशन में आके अपनी जान ले लेते हैं। 40,000 से ज्यादा बलूची मारे गए हैं बलूचिस्तान इसमें ऑक्यूपेशन में। साल में 1080 बलूची मर जाते हैं, जिसमें थोड़े से जर्नलिस्ट भी होते हैं, एक्टिविस्ट भी होते हैं। 30 बच्चे हर साल पोलियो से मरते हैं पाकिस्तान में। 53,000 डेथ्स हर साल गंदा पानी पीने से पाकिस्तान में। 2000 से 5000 पाकिस्तानी हर साल रेबीज से मरते हैं। 629 पाकिस्तानी औरतों को हर साल चाइना में बेच दिया जाता है। तो ये कुछ 500 स्टूडेंट्स जो चाइना में फंसे उनकी परवाह क्यों करेंगे? कॉमन सेंस की बात है। जब अपने एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन की परवाह है नहीं इन्हें, तो ये क्या अपने 500 स्टूडेंट्स की परवाह करेंगे जो बेचारे वहां फंसे हुए हैं? तो हमें ना सुनाएं। और जब ये कश्मीर लॉकडाउन की बात करते रहते हैं, क्या इनको ये एहसास है कि लॉकडाउन वुहान में भी है, मार्केट्स बंद हैं, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा इनके स्टूडेंट्स को, वो डॉर्मेट्री में बंद है, पूरा दिन डॉर्मेट्री में भूखे प्यासे बंद हैं। और 500 जो पाकिस्तानी वहां फंसे उनमें से 5 को ऑलरेडी कोरोना वायरस से डायग्नोज कर दिया गया है। तो कौन सा चाइना उनका ख्याल रख रहा है? कौन सा मेडिकल उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है? कम से कम अगर वो वापस आ जाते तो अपने लोगों के साथ तो रह पाते सेफली। इतना आप लोगों को सेंस नहीं है। और आरिफ आलवी साहब ने जो कहा है वो गलत है। कुरान में आप एक पारा बता दीजिए जिसमें ये लिखा है कि कोई अगर फंसा है ऐसी जगह पे जहां पे आउटब्रेक हुआ है उसकी जान नहीं बचानी चाहिए। ऐसा कौन से पारा में लिखा है? मैंने 3 बार कुरान पढ़ी है, 2 बार अरबी में, 1 बार इंग्लिश में। मुझे बताइए कौन से पारे में लिखा है ये? जी बिल्कुल ठीक है। याना मीर, आप क्योंकि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से हैं, तो आप क्या देखती हैं कि जो ये स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल है, इसमें इतनी तेजी आई है और जो कश्मीरी हैं वो बार बार इंडियन हुकूमत के खिलाफ जो अलमे बगावत बुलंद करते हैं, वो समझते हैं कि आपने हमारी टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ है। तो आप समझती हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में रहते हुए आप ये समझती हैं कि ये स्ट्रगल मजीद ताकत पकड़ रही है, मजीद इसके अंदर तेजी आ रही है? मैं जवाब नहीं दूंगी, मैं काउंटर सवाल करूंगी, ठीक है, मारिया से भी और आपसे। पॉइंट नंबर वन, मारिया, आप कह रही हैं कि बुरहान वानी यहाँ पे हीरो है। कल बुरहान वानी के एनिवर्सरी पे किसी ने एक कैंडल तक जलाई है, लेकिन कल बीजेपी का एक हमारा लीडर उसको शहीद कर दिया। वो शहीद हो गया क्योंकि उसको कुछ लश्कर के टेररिस्ट ने आके मार दिया। सरेआम आई विटनेसेस ने भी देखा और सीसीटीवी ने भी देखा। तो इतना बड़ा उसका फ्यूनरल किया गया, अभी तक लोग रो रहे हैं उसके पीछे। वो एक नेशनलिस्ट था, इंडियन फ्लैग लेके खड़ा होता था। तो आप सच्चाई, आपके यहाँ होगा बुरहान वानी हीरो, हमारे यहाँ उस कुत्ते की मौत मरा है। और उसको मरवाया किसने? उसी की गर्लफ्रेंड ने, जो कहती थी, आप कहते हैं कि एक इनोसेंट पे उसने हाथ नहीं उठाया, उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि वो उसको मोलेस्ट करता था, दूसरी लड़कियों को मोलेस्ट करता था। आप इस आदमी को, और एक चीज मैं बता दूं, मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ आपको। आप कह रहे हैं कि बुरहान वानी के ऊपर, मैं ये नहीं कह रही कि उस पर अत्याचार नहीं हुआ होगा, हम इंडिया में यूज करते वर्ड अत्याचार, लेकिन क्या आपने गिरिजा टिक्कू के बारे में पढ़ा है? क्या हुआ था उसके साथ? आपके जिहादियों ने उसके साथ गैंग रेप किया, फिर एक 100 होता है ना, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो जो 100 के साथ उसकी बॉडी को दो हिस्से कर दिए। पूरी नहीं, मैंने आपकी बात एंड तक सुनी, आप पहले सुनने का हिम्मत तो रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। फिर उस
ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कश्मीरी पंडितों पे गुजरे, जिसकी वजह से उन्होंने कभी गन नहीं उठाया। गन उठाना तो दूर की बात, वो बेचारे आज की तारीख में आर्ट ऑफ लिविंग में काम करके जो डिस्टर्ब्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो डिस्टर्ब मुसलमान है कश्मीर में, उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको डिप्रेशन की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे लोग हैं, एक जमाने में इन्होंने हम पे जुल्म किए होंगे, लेकिन हम इनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, बुरहान वानी जैसे लोग जिन्होंने गन उठाया क्योंकि उनके साथ जोर जबरदस्ती जुल्म हुआ है। उन्हें गन नहीं, उन्हें पेन उठाना चाहिए। उन्हें देश से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपनी देश की गवर्नमेंट से बोलना चाहिए कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, हमारे साथ वो गलत हुआ है, इसको सही कीजिए। ये इन्होंने बल्कि क्या किया, देश के गद्दारों से हाथ मिलाया। इनकी तो वीडियो आई थी कि हाफिज सईद या पता नहीं कौन से मसूद अजहर, मैं इन सब लोगों के ऊपर रिसर्च करती नहीं हूँ, उसके साथ फोन पे टेलीफोन पे बात कर रहा है, हीरो बनना चाहता था वो बड़ा और बन गया पाकिस्तान में हीरो। इंडिया में उसको हीरो नहीं बोला जाता, उसको हम टेररिस्ट ही बोलते हैं और टेररिस्ट ही बोलते रहेंगे। और आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि उसके मरने के बाद उसका फादर किधर गया था अपना डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए, हिंदुओं के आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर जी के पास। तो आप क्या बकवास कर रही हैं? अगर हमारी कंट्री इतनी बुरी होती तो बुरहान वानी के फादर को ट्रीटमेंट करती है डिप्रेशन की। आप जैसी गवर्नमेंट हमारी होती है, अगर आप जैसी गवर्नमेंट हमारी होती है तो बुरहान वानी की सारी फैमिली को डिसअपियर करा देती है एक रात में। बट हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम उनकी फैमिली को हेल्प कर रहे हैं। ये है हमारी गवर्नमेंट। सिर्फ एक बात, आप जितना मर्जी बोलें लेकिन काइंडली डिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करें, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल मैंने कौन सी मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं जो सच नहीं है। अब आपको वो इंडिसेंट लग रहा है, मैं क्या करूं? सुने आप देखें, आपको अपना पर्सपेक्टिव रखने का हक है, आप बोले अपने पर्सपेक्टिव रखें, हम आपको नहीं टोकेंगे। आप बताइए कौन सी इंडिसेंट बात बोली मैंने? सुने मेरी बात, सुने ना, देखें जब आप लोग मोदी जी वो कहते हैं वो इंडिसेंट होता है, या जो मैं कह रही हूँ बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट के बारे में वो इंडिसेंट ना? भाई सुने, बात तो सुने ना। देखिए मैं आपको टोकता नहीं, आप बोलें जो मर्जी, लेकिन कम से कम कुत्ता, बकवास, ये जो अल्फाज हैं ये ना करें, क्योंकि ये गाली है। सुने, कुत्ता गाली नहीं होता है, कदम सीमा की कुत्ता गाली नहीं होता है। लोग कुत्ते को एज अ पेट रखते हैं, एज अ पेट रखते हैं। मैं कुत्ते एज अ गाली नहीं दे रही। मेरा बोलने का मतलब है कि जैसे कभी कभी रास्ते पे जैसे म्युनिसिपैलिटी का जो बेचारे जो कुत्ते होते हैं जो वो क्रैश हो जाते हैं, उस तरह से मरा है। मैं उसको गाली नहीं दे रही हूँ, वो गाली के लायक है नहीं, मैं उसको गाली नहीं दे रही। सुने मेरी, आप देखिए, मैं आपको जितना टाइम आपको चाहिए आप लें, लेकिन एक तो किसी दूसरे को टोके ना। मारिया आप भी याना को ना टोके, और याना आप भी काइंडली, और दूसरे डिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करें। आप खातून है, लड़की है, मैं भी अच्छा नहीं लगता। व्यूअर्स, फैमिलियां, लड़कियां देखती हैं तो वो क्या किस तरह की जुबान। मैंने गाली की तरह से नहीं बोला था। कुत्ता इज नॉट अ गाली, कुत्ता इज अ वेरी क्यूट एनिमल, डोंट वरी। मैं गाली नहीं, किसी इंसान को किसी जानवर से पिलाते हो तो फिर वो गाली बन जाता है। सो काइंडली आपने अगर कुछ और भी कहना है तो आप कह लें, लेकिन काइंडली ये गाली की जुबान नहीं, आर्गुमेंट जितने मर्जी दें जो आप